दोस्तों, किसी भी इंसान को सबसे दुख की बात ये नहीं होती कि वह गरीब है। वह भूख की तकलीफ को भी सह जाता है। उसे इस बात का भी मलाल नहीं होता कि वह किस घर में पैदा हुआ है, वह कितना पढ़ पाया। वह गरीबी के दिनों को ईश्वर का वरदान समझकर हंसते हंसते काट लेता है। पर दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि उसकी इज्जत को कोई तार तार कर दे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूटे, कोई उसकी आत्मा और शरीर को शर्मसार कर दे। हालात चाहे कैसे भी हो, तकलीफ भी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर गरीब से गरीब आदमी कभी भी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करता। मगर हमारे इसी समाज में दो औरतों का हजारों भीड़ के सामने कपड़े उतार कर घुमाया जाता, उनकी इज्जत लूटी जाती है और वह भीड़ के सामने हाथ जोड़कर छोड़ने की भीख मांगती रहती हैं। लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। एक देश और समाज के नाते हमारे लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ महिलाओं की हमेशा से पूजा की जाती है और उन्हें बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। दोस्तों, मणिपुर से आए हमारी बहनों के इस वीडियो ने हमारे देश को शर्मसार कर दिया है। हम सब 3 महीनों से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर को जलाया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश की मीडिया और नेताओं ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है हमारे देश की सरकार ने मणिपुर की जनता को आग की भट्टी में जलने के लिए छोड़ रखा है। मगर दोस्तों, 19 जुलाई को जब ये वीडियो सामने आया तो इसने पूरे देश को सन्न कर दिया। हमारे देश में हमारे लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पाए। आखिर कौन है इस वारदात का जिम्मेदार? पर क्यों सरकारें और पुलिस इतनी अपाहज बनी रही कि अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पाई? और देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की सारी कुंडली खगाल डालता है, मगर 4 मई की इस खौफनाक घटना का उसे तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि उसकी वीडियो सामने नहीं आता। दोस्तों, हम इस वीडियो में मणिपुर की इस घटना के बारे में बात करेंगे, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों पिछले 3 महीनों से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर इस घटनाओं की क्या वजह है, कैसे सरकारें हिंसा पर काबू नहीं कर पा रही हैं। इससे पहले हम मणिपुर की घटना के एक एक सवाल का जवाब दें, तब तक हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मणिपुर स्टेट में मुख्य तौर पर 3 जातियां हैं। एक तरफ मैतेई जाति है जो हिंदू है, जिनकी राज्य में आबादी 55 से 60% है, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। मैतेई हिंदू मणिपुर में 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं और दूसरी तरफ कुकी और नागा जनजाति। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आती है और ये लोग राज्य में आबादी का 20%। लेकिन मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में यही लोग रहते हैं। मैतेई जाति के लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीद सकें, मगर कुकी और बाकी जनजातियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोस्तों, 19 अप्रैल को जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करें। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को कहा गया है, जिसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था कि मैतेई समाज का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है और राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैतेई समाज से आते हैं। ऐसे में उन्हें अगर जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और रैली ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। कुकी समाज के लोगों ने मैतेई समाज के लोगों पर हमला किया, जिसके बाद मैतेई समाज के लोगों ने भी कुकी समाज को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चर्चों में आग लगी और 2000 से ज्यादा कुकी लोगों के घरों को निशाना बनाया गया और कुकी इलाकों में रहने वाले मैतेई लोगों पर भी हमला हुए। लोग रातों रात अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। पिछले 80 दिनों में इस हिंसा ने करीब 150 लोगों की जान ले ली और 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई। 7000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा की 6000 वारदातें हुई और 60,000 लोग राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर हो गए। और देखते ही देखते जाति की लड़ाई ने धार्मिक रूप ले लिया। हमला चर्चों और मंदिरों पर भी हुआ और दोस्तों, हमले की डर की वजह से कोई मैतेई लोग कुकी इलाके में रहने के लिए नहीं जा पा रहे। कुकी और मैतेई दोनों लोगों का सरकार और पुलिस से भरोसा उठ चुका है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और हुआ ये कि लोग दूसरे की हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गए। दोस्तों, मेरी राज्य और केंद्र सरकार से निवेदन है कि मणिपुर के लोगों की समस्या का समाधान किया जाए, जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो।